श्री काशी विश्वनाथ मंदिर प्रशासन अब दानदाताओं का सम्मान करने जा रहा है। इस पर बातचीत करने के लिए मंदिर के मुख्य कार्यपालक अधिकारी विश्वभूषण मिश्रा जी हैं। सर, न्यास में एक बड़ा फैसला लिया गया है, क्या है फैसला? ये बड़ा फैसला क्या, आप समझिए कि पुराने जो निर्णय चले आ रहे थे उन्हीं को अपग्रेड किया गया है। पहले से भी यह व्यवस्था थी कि कुछ एक 1983 में, 1990 में, 1991 में बोर्ड ने अलग अलग समय पर अलग अलग निर्णय लिए हैं। जो उस समय की बाजार दर होती है, जो मूल्य होता है, उसके अनुसार जो मुद्रा का मूल्यन अथवा मूल्यन होता है। चूँकि श्री काशी विश्वनाथ मंदिर न्यास एक लोक कल्याणकारी न्यास है, इसको लोक कल्याण की कई योजनाएं संचालित करनी होती हैं और संचालन के लिए धन प्राप्त होता है, द्रव्य प्राप्त होता है, कोष प्राप्त होता है, वो दानदाताओं से ही प्राप्त होता है। तो ऐसे दानदाता जो यहाँ पर दान करते हैं, उनके मन में निश्चित रूप से लोक कल्याण की भावना होती है और लोक कल्याण की भावना के साथ कार्य करने वाले प्रत्येक व्यक्ति का सम्मान करना सनातन धर्म में और हमारी परंपरा की परिपाटी में रहा है, मंदिर न्यास की परिपाटी में रहा है। तो वर्तमान समय में उन्हीं दरों को और आगे रिवाइज़ किया गया है कि वर्तमान समय में 5,000 रुपये अथवा उससे अधिक का दान अगर कोई व्यक्ति करता है तो चूँकि उस धन का उपयोग लोक कल्याणकारी कार्यों में होना है, लोक कल्याण के लिए कार्य करने वाले व्यक्ति पर विश्वेश्वर का आशीर्वाद मिलना ही चाहिए और न्यास की तरफ से उसको भेंट दी जानी चाहिए। तो माला, दुपट्टा, प्रसाद देकर हम उसको सम्मानित करेंगे। एक धन्यवाद पत्र भी देंगे। 1,00,000 रुपये अथवा उससे अधिक यदि कोई व्यक्ति दान करता है तो उनके लिए माला, दुपट्टा, प्रसाद एवं धन्यवाद पत्र तो दिया ही जाएगा। इसके अतिरिक्त उन्हें वर्ष में एक बार हमारे सहयोग से बिना कोई शुल्क अदा किए, जैसे मान लीजिए अभी इस समय रुद्राभिषेक के लिए एक शास्त्री से व्यक्ति करवाता है, 450 रुपये का शुल्क लिया जाता है। अब जिस व्यक्ति ने एक बार 1,00,000 रुपये का एक मुश्त दान किया है यहाँ पर, उसको हम बस ये कर रहे हैं कि उसको विशिष्ट सुविधा के रूप में उससे यह 450 की पर्ची नहीं कटाई जाएगी और उनको रुद्राभिषेक कराया जाएगा उनके अनुरोध पर, जिस समय वह चाहेंगे। तो इस प्रकार की व्यवस्था की जा रही है। इसी प्रकार जो 11,00,000 रुपये तो अधिक वाले होंगे, उन्हें भी सेम यही व्यवस्था 10 वर्षों तक कंटिन्यूअसली हम हर साल एक बार पूजा की सुविधा और साथ में माला, दुपट्टा, प्रसाद और धन्यवाद पत्र यह प्रस्तुत करेंगे। इस संबंध में यह भी बहुत महत्वपूर्ण है, कतिपय मीडिया संस्थानों द्वारा, कुछ वेब पोर्टल्स द्वारा, कुछ यूट्यूबर्स के द्वारा इस तरह की भ्रामक सूचना फैलाई गई है कि वीवीआईपी दर्शन होगा या वीवीआईपी ट्रीटमेंट होगा। तो श्री विश्वेश्वर के धाम में कोई वीवीआईपी नहीं है। श्री विश्वेश्वर को सभी प्रिय हैं और सभी के विश्वेश्वर प्रिय हैं। जिस व्यक्ति के पास क्षमता है वह यदि आकर यहाँ दान करता है लोक कल्याण के लिए तो विश्वेश्वर उससे ग्रहण करते हैं, उसे आशीर्वाद देते हैं, उसके लिए यहाँ से लोक कल्याण की कामना होती है। और जो व्यक्ति सक्षम नहीं है वह विश्वेश्वर से प्राप्त भी करता है। जो समाज के कमज़ोर तबके हैं, जो समाज के गरीब लोग हैं, समाज के ऐसे लोग हैं जिनको आवश्यकता है, उन्हें विश्वेश्वर के यहाँ से भोजन, वस्त्र, पुस्तक, इन सब की भेंट प्रस्तुत की जा रही है। गौ संरक्षण का कार्य किया जा रहा है। श्री विश्वेश्वर मंदिर अपनी गौशाला संचालित करा रहा है। तो इस प्रकार के कई कार्य ऐसे हैं जो श्री विश्वेश्वर द्वारा किए जा रहे हैं, इस न्यास द्वारा किए जा रहे हैं। इनको सपोर्ट करने वाले, इनको समर्थन करने वाले जो लोग लोक कल्याण की भावना से आते हैं और यहाँ कोई दान देते हैं, ये उनके सम्मान के लिए किया गया उपक्रम है। मतलब सर, आप स्ट्रिक्टली बिल्कुल इसको मना कर रहे हैं कि ये वीवीआईपी की बात जो कह रहे हैं वो बिल्कुल गलत है, ये दानदाताओं का सम्मान है। जी बिल्कुल, दानदाताओं का सम्मान है और वीवीआईपी जैसे शब्द का प्रयोग यहाँ पर किया जाना, यह केवल मैं मना ही नहीं कर रहा हूँ, इसकी निंदा भी कर रहा हूँ। एक सर आखिरी सवाल, प्रसाद को लेकर भी कोई विचार चल रहा है? तिरुपति के बाद आप लोग भी इसको बहुत गंभीरता से ले रहे हैं। प्रसाद, जहाँ तक अभी विश्वेश्वर मंदिर के प्रसाद की पूरी जांच करवा ली गई है। सारे जो हमारे प्रोसीजर्स हैं, प्रोसेसेज हैं, उसको भी जांच कर ली गई। सब कुछ परफेक्टली अभी चल रहा है। लेकिन भविष्य में कभी कोई और बड़े स्केल पर कोई षड्यंत्र करके अथवा किसी बदमाशी के चलते कोई बदमाशी ना होने पाए, कुछ गलत ऐसा ना होने पाए, इसके लिए हम लोग इन सिक्योरिटी सिस्टम्स को और अप स्केल करके इसको हाइजीनिक के जो हाइजीन के स्टैंडर्ड्स हैं, जो पवित्रता के स्टैंडर्ड्स हैं, क्योंकि यहाँ प्रसाद जो निर्माण होता है केवल भोजन निर्माण की सामान्य प्रक्रिया नहीं है। इसमें पवित्रता का, सनातन नवाचार का, सनातन शास्त्रीय मत का भी समावेश रहना आवश्यक है। जो अभी भी किया जा रहा है इसको और अप स्केल करके सदैव इंश्योर हो सके, इसमें कभी कोई लूप होल्स ना आने पाएँ, इसके लिए भी हम लोग प्रयास कर रहे हैं और जल्दी ही अगर ईश्वर महादेव की कृपा रही तो हम लोग उसको लागू कर लेंगे। चलिए, तो ये दानदाताओं का सम्मान है, इसको वीवीआईपी कहने पर मंदिर प्रशासन को सख्त ऐतराज़ है। अमित सिंह, TV9 UP, वाराणसी।